लिखा हुआ है एर्गोनॉमिक, इससे कुछ समझते हो अभी कि नहीं समझते? इट्स अ काइंड ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। या आपको कुछ एडिशनली कुछ अफोर्ड करना पड़ता है, हाँ जैसे लंबा हाथ करना है, पैर ऐसा करना है, तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, हाँ। उसका स्टडी जो है वो एर्गोनॉमिक स्टडी कहलाता है। अच्छा, तो मैं बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी सीजनल जो कोल्ड और कफ चल रहा है उसकी वजह से दे हाईली चांसेस दैट यू गाइज नॉट गोना एबल टू लिसन माई रियल वॉइस, बट 100% यू विल गेट द रियल एडवाइस। ओके, तो एर्गोनॉमिक वो स्टडी नहीं है। एर्गोनॉमिक सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि ऐसे कि आप जॉब करते हो, ठीक है। आप लोग का लगभग कितने घंटे का जॉब रहता है? लगभग कुछ घंटे बताइए। मान के चलते 8 घंटे, ठीक है। अब किसी का स्टैंडिंग जॉब होगा, किसी का सिटिंग जॉब होगा, ठीक है। अगर आपको 8 घंटे के लिए एक बिना बैक रेस्ट वाली चेयर पे बैठा दें, ठीक है, तो सपोज़ आप 10 प्रोजेक्ट कर रहे हो दिन के, और अगर एक अच्छी सी चेयर पे बैठा दें तो प्रोजेक्ट बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे? बताइए, बढ़ेंगे ना, ठीक है। आपका काम इजी होगा कि कठिन हो जाएगा? इजी होगा, कंफर्म? डाउट है? डाउट है? तो कैसे कम हो जाएगा? आराम की मुद्रा पे चले जाओगे, पर जितनी देर काम करोगे मन लगेगा ना काम करने में, है ना। काम कम नहीं होगा। तो आप इनका नाम आप कलीग नोट कर लीजिएगा इनको थोड़ा डिफ़िकल्टी वाली सीट दीजिएगा। तो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एर्गोनॉमिक क्या होता है। एर्गोनॉमिक सिर्फ ऐसी चीज़ होती है जिस पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से अपने वर्क प्लेस में अपने वर्कर को अच्छे से फिट कर सकें, ताकि वो बेस्ट आउट ऑफ अपने काम का निकाल के दे सकें, ठीक है। अगर हमने किसी को खड़ा कर दिया, सपोज़ उसकी स्टैंडिंग जॉब है और उसको हमने एक स्लाइड वाले एरिया पे खड़ा कर दिया, ठीक है, अब उसका बॉडी का लेवल चेंज हो जाएगा, उसका पेल्विक टिल्ट रहेगा पूरा दिन। अगर किसी कोई भी डाउट हो आप तुरंत रेज कर सकते हो, ठीक है। अब लेकिन अगर हमने उसको एक फ्लैट सरफेस दिया खड़े होने के लिए, थोड़ी सी कुशनिंग, एक मैट लगी हुई है फ्लोर पे, तो वो 6-7 घंटे बिना थके खड़ा हो सकता है। तो बस अपने वर्क प्लेस में अपने काम के रिलेटेड ईज़ प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉयज़ को, कि हमारा वर्क हमारे वर्कर के थ्रू कितना ज़्यादा अच्छे से निकल पाए, कितना ज़्यादा ईजिली वो कर पाए। सिर्फ इसी चीज़ को एर्गोनॉमिक कहते हैं, कोई स्टडी वगैरह नहीं होती। एर्गोनॉमिक बेटर करने से क्या हो सकता है आप बताएं? आप में से किसी को भी कोई बैक पेन, नेक पेन होता है? होता है? तो आप क्या करते हो जनरली? नंबर 1 ही गलत हो गया, फिर उसके बाद भी देखा कुछ हो नहीं रहा है, हाँ उसके पास फिर हम फिजियोथेरेपी डॉक्टर के पास नहीं, हाँ पहले बहुत वीडियो और वो सर्च किया, हाँ। आप प्लीज़ इसमें बोलिए, मेरे को अच्छा लगेगा। हाँ बताइए। आपने अभी पूछा कि अगर आपको कभी पेन फील होता है तो आप करते क्या हो? हाँ। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। पहले तो कोशिश करते हैं कि घरेलू उपचार करें। क्या करें? सॉरी, घरेलू उपचार। घरेलू वो उपचार, इंडियन ठीक है। मेंटालिटी में सब में जीरा खा लो, धनिया खा लो, हाँ वो पहले होता है, हाँ ठीक है। ठीक है उसके बाद होता है कि नहीं, कम नहीं हो रहा है, हाँ फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक डॉक्टर है। बोलता है ये एक्सरे करो, ये मेडिसिन खाओ। अब थोड़ा उम्मीद बंधी होती है, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो फिर आदमी यूट्यूब वीडियो देखता है, फिर यूट्यूब के ठीक बाद है। यूट्यूब देखते हैं कि कौन सा योगासन करना है, प्राणायाम करना है, क्या करना है। अब वो हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो फिर ज्योतिषी के पास जाते हैं कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है, राहु चल रहा है इसीलिए ये पेन हो रहा है। तो ज्योतिषी साहब बताते हैं कि आपका राहु खराब है और ये अगले 4 महीना चलेगा। फिर 4 महीने हो गए, फिर सही हो गया। फिर वो पेन लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे? डॉक्टर का मेडिसिन दिखाया, हुआ नहीं, सब कुछ कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, अब क्या करना है? अच्छा, ये कभी सोचा कि पेन हुआ क्यों? मैंने पूरा स्टडी किया, मेरा पेन क्यों हुआ। मेरा स्क्रीन टाइम ज़्यादा था, हाँ और लगातार 15-16 घंटा बैठना तो मेरे लिए पेनफुल था। तो ये सारा हुआ। मैंने ज्योतिषी दिखाया नहीं, वो तो बाद में पता करवाया तो बताया कि राहु आपका चल रहा था। अभी हो रहा है पेन? जो ये हुआ तो मैंने सीरियसली जीरा धनिया कुछ खाए नहीं। हाँ मैं पहले तो वो देखा पेन क्यों हो रहा है, तो मुझे पता चल गया कि मेरा पोस्चर गलत था बैठने का। पोस्चर में क्या पता चला?
मतलब कंफर्टेबल, मतलब नो डाउट मैं सोफा में बैठ के कर रहा था, बट सोफा इज नॉट ए काइंड ऑफ वर्क प्लेस, ठीक है। यहाँ जैसे टेबल है, अपने लैपटॉप रख दिया, कर लिया, ये कंफर्ट हाइट है, ये हैंड रेस्ट का पोजीशन है, ये इजी होता है। मतलब ये But आपको वो पता जो- है ना, हाँ, हाँ। इवन दो आप इग्नोर कर रहे थे ना। हाँ, वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा था, तो मुझे घर में, ऑफिस तो है नहीं ना, तो घर में तो बैठे बैठे लेटे लेटे करना है। अभी तो नेक वो पेन जो हो रहा है? पोस्चर खराब था, इसके वजह से हुआ, वो मुझे पता चल गया, बट उसको मैं इमिडिएटली रिकवर नहीं कर पाया। पहले तो पेन किलर खाए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर के पास गया, वो बोला स्पेंडिलाइटिस का शुरुआत है आपका, बी केयरफुल, स्क्रीन कम कर दो, बट वो नहीं हुआ कि जो मेडिसिन दिया वो पेन कम हो। तो कई सारे फिजियोथेरेपी वीडियो हमने देखे, एक बढ़िया, मतलब सब कुछ किए, बट एक मुझे सूट कर गया, और बाकी उसमें बिना कोई मेडिसिन के वो रिलीफ आ गया, और ये काम करता है। मतलब एंड ऑफ द डे बिना मेडिसिन के रिलीफ आया। बिना मेडिसिन के, बस फिजियोथेरेपी खाली वो एक्सरसाइज सिर्फ यूट्यूब पे देख के। यूट्यूब देखा, और उस एक्सरसाइज को हमने किया। सिंपल है, घर में कोई भी कर सकता है, बट इतना इफेक्टिव होता है, हमें लगा कि कुछ तो दम है उसमें, और हुआ। उसके बाद भी फ्री है। अभी बीच बीच में याद आता है कहीं रिटर्न ना आ जाए, तो महीने में 1-2 बार हम कर लेते हैं उसको। ठीक है, अभी इस समय कोई पेन हो नहीं, रहा है? अभी कोई पेन नहीं। बिल्कुल बढ़िया है। हाँ, बढ़िया। ठीक, थैंक यू। आपका नाम? मानस पंडा। मानस पंडा। तो अभी जैसे इन्होंने बता दिया कि एर्गोनॉमिक इनको पता था, इनकी दिक्कत थी, सोफे में काम कर रहे थे, तो समझ गए ना इम्पोर्टेंस एर्गोनॉमिक का। नहीं समझे तो बताओ प्लीज़, किसी कोई डाउट है? नहीं। तो एर्गोनॉमिक जो हमारी अगर हम बेटर करते हैं, एर्गोनॉमिक का मतलब सिर्फ अपनी सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन अपने वर्क प्लेस पे, ताकि हम अपना अच्छा आउटपुट दे सकें, तो हमारा पेन रिड्यूस होता है, ठीक है। ऑब्वियसली कंफर्टेबल रहेंगे, कंफर्ट इंक्रीज होगा, तभी पेन रिड्यूस होगा, और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कम नहीं होती है। अब क्या करना है, सर ने बताया, चेयर पोजीशन, हाथ वगैरह बढ़िया सा 90 डिग्री पे नीज रहें, पैर की ना आगे हो ना मुड़े हो ज़्यादा। मतलब आप जब बैठे हो, जैसे अभी आप ही देखिए, सीधे बैठिए, है ना। हमारा ट्रेन जो है ना, ट्रेन का डिजाइन जब होता है, ये पूरा एक कैप्चर है। हाँ एर्गोनॉमिक स्टडी, ड्राइविंग कैसा होगा, ट्रेन पर कैसे बैठेगा, लेग कितने फोल्ड होंगे, हाथ कहाँ तक जाएगा, हाँ जितना ऑपरेटिंग पैनल है, कोई चाबी घुमाना हो या कोई, वो कितना दूरी पे है, ये सब है ना, ये सब बताया गया ना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। पर इस सेशन का मतलब ये है कि आपको पता है, सबको पता है, थोड़ी थोड़ी सी सबको पता है। नेक दर्द हो रहा है तो हर कोई स्ट्रेच कर लेता है, ऐसा कोई भी नहीं जिसको इतनी अकल ना हो कि थोड़ी कमर दर्द हो तो टहल के आ जाए, बट हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। लिफ्टिंग करते समय कोई किसी का ऐसा काम है कि कोई वजन वगैरह उठाता है अपने वर्क प्लेस पे? घर पे तो देखो हर कोई उठाता है किसी का कोई काम ऐसा? बताइए। ठीक है, उठाने का सही तरीका क्या है, सामान को पता है? आप इधर आ जाओ। नहीं सर, माइक कोई दिक्कत नहीं दोस्त, बताएं। आ जाओ, इधर आ जाओ। वैसे हमको जंपर केबल जब उठाना पड़ता है ना, अरे सर जब हम जंपर केबल उठाते हैं ना, तो हमको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है। हमको 7-8 लोग की ज़रूरत पड़ती है। उसमें कभी शायद कम लड़के हुए तो 4 वगैरह ऐसे जब उठाते हैं ना, तो पूरा ऐसा बैंडिंग रहता है हमारा। ठीक है, एक मिनट यहीं रुकना। अब जंपर केबल तो नहीं ला सकते यहाँ पे। हाँ सपोज करते हैं ये एक वेट है, हाँ। ठीक है, और ये नीचे यहाँ रखा हुआ है, ठीक। अब अगर इसे उठाना है तो कैसे उठाएंगे? पहले तो सही पोजीशन लीजिए ऐसा, ये इसी तरह से उठा सकते। ठीक, रख दीजिए वापस। रियल स्क्वाटिंग पोजीशन जो है, ठीक है, आप आगे आइए, पर पैर थोड़े से दूर रखिए, पहले सुन लो। हाँ, अब कमर को ना झुका के हिप्स को पीछे ले जाइए। स्क्वाटिंग पोजीशन जिम गए कभी? हाँ स्क्वाट्स मारे? नहीं, इतने तो काउंटर मैंने काफ़ी सिर्फ बाइसेप्स मारे। बाइसेप्स ऐसे ही। ठीक है, स्क्वाटिंग पोजीशन पे आओ। नहीं, ये गलत है, और आगे आइए, हिप्स को नीचे ले जाइए, नी पूरी फ्लेक्स, नी पूरी मोड़ो, ठीक। अब कमर नहीं उठाओगे, पैर सीधे करोगे। पैर सीधे, हाँ, ऐसे तो पैर सीधे। खड़े हो जाओ।
ठीक। तो जब भी उठेंगे कमर को नीचे अगर हम ले जाएंगे तो हमारी स्पाइन पे लोड पड़ेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह होता है ना। जब भी हमने सपोज ये वेट है, ठीक है, अभी मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरी बॉडी से अलाइन है, अगर हम आगे ले जाएंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे चला गया, उससे क्या होगा, पूरे स्पाइन पे हमारी लोड पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ रख देना दोस्त। माइक दे दो, नहीं तो जो मैं बातें करोगे सब आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उठाना कैसे, नी बेंड करनी है, कमर को मोड़ना नहीं है, अपने लेग को बेंड करना है और क्लोज पकड़ना है। क्लोज जो आखिरी पॉइंट ये लिखा हुआ है ना, कीप क्लोज, इसीलिए ताकि आपका सेंटर ऑफ मास आगे ना शिफ्ट हो जाए, ताकि एक्सेसिव लोड ना पड़े स्पाइन पे। क्या करना है, 5-8 घंटे की जो जॉब हो रही है उसके बीच में आप लोग थकते हो कि नहीं थकते हो? नहीं थकते? थकते हैं? तो बीच में क्या करते हैं सर बताइए? इस ब्रेक में भी जा रहे हो, टहलने भी जा रहे हो? हाँ, ठीक है, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। एक मिनट सर, आप इधर आ जाए तो अच्छा लगेगा हमें। थैंक यू फॉर कमिंग। स्ट्रेच आपने बताया, स्ट्रेच में क्या करते हो आप? अब जैसे मैं काफ़ी सिस्टम में बैठा रहता हूँ, ठीक जैसे बात। उठा, हाँ पहले ऐसा एक बार किया, फिर ये 2 बार, हाँ फिर ऐसा करता हूँ, ठीक है, फिर कभी कभी ऐसा भी कर लेता हूँ 2-4 बार, तो ये वाला थोड़ा स्ट्रेच होता है, आराम से स्ट्रेच हो ये जाता वाला। है। ठीक है, ठीक है, कभी ऐसा कर लेते हैं, और डिपेंडिंग ऑन आपको कहाँ कैसा मूड स्विंग हो उसके ऊपर डिपेंड, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है मेरा। सर एक मिनट, हाँ, एक मिनट, आप ऐसे ऐसे खड़े हो जाइए, थोड़ा सा आगे, बस एकदम straight। सामने देखिएगा, ये वाला शोल्डर थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, इसकी अपेक्षा ये शोल्डर थोड़ा ऊपर दिख रहा है। क्या बात है, सही में है? ये नीचे सही में किशोर? है ना, आप पीछे आओ। नहीं, अगर ऐसा है तो वो रीजन भी मैं बता, अगर मैंने नोटिस नहीं किया, अगर ऐसा है तो ये वाला हल्का सा ऊपर है, ये वाला नीचे है। ईयर लो के पोजीशन चेक करो आप, ये थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा सा नीचे है? आप स्केल लगा के सेंटीमीटर नोट मेजर करके बताओ। मैं बिल्कुल मेजर करता अगर आप क्लिनिक आ गए होते तो। चलो यही है ना, आता हूँ बिल्कुल पास बता में। दो। सही में ऐसा है क्या? हाँ, ये नहीं हो सकता है कि देखो, मैं कई बार मैं है ना, तो ये सबको होगा लगभग, नहीं, पर किसी को ज़्यादा होगा तो किसी को कम होगा। क्योंकि ये होता है कि ना, जैसे कोई सिस्टम काम करता है, मैं हमेशा फील करता हूँ कि ये हाथ ऐसे स्विंग में रहता है और कॉपी किया, पेस्ट किया, ऐसा ऐसा उंगली चलता है ना, ये ऐसा ऐसा होता रहता है, ये मुझे लगता है ऊपर ही ऐसा हो रहा है। हाँ, वो देखिए, अगर आप राइटी हो तो भी होगा। अब एक मिनट रुकिएगा, जैसे इन्होंने बोला कि स्ट्रेच करते रहते हैं, ठीक है, अब बैठना चाहो तो बैठ जाओ। मेरी ज़्यादातर हेल्प ये सर कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो टेक ब्रेक, अब एक और स्ट्रेच ब्रेक, स्ट्रेच ऑफ इन, बीच बीच में जैसे सर ने खुद ही बोला कि आप स्ट्रेच कर लेते हैं खुद, है ना, तो वो करिए। वेरी टास्क, मतलब कि आप कोई भी काम आप एक काम तो होगा नहीं, ठीक है, हो सकता है आपको प्रिंट आउट लेने कहीं जाना है या किसी को फाइल देने जाना है, तो आप थोड़ा अपना काम कर लो, थोड़ी देर बाद एक थोड़ा सा काम चेंज कर लो। उससे क्या होता है कि बॉडी बोर नहीं होती। माइंड बोर अलग चीज़ है, बॉडी भी बोर होती है, बॉडी फटीग होती है, वो हमें पता नहीं चल पाता, वो लॉन्ग टर्म में पता चलता है। लिसन टू बॉडी का मतलब यही है कि बॉस ने बोल दिया कि आज ये ख़त्म करना है, डजेंट मैटर, ठीक है ख़त्म कर लेंगे, पर अपना बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। बॉडी ख़राब कर लोगे, आज का दिन का काम कर लोगे, एक हफ्ता बेकार हो जाएगा। अब जैसे कि सर ने बताया कि नेक आप करते हो टिल्ट, है ना, शोल्डर कर रहे थे आप, वो ऐसा आप आगे झुके भी थे, स्टैंडिंग बैक बेंड सब कुछ किया। वो सब ये यहाँ से भी घुमा देते हैं ऐसा। हाँ, आप वो सब हर घुमा रहे जो हो, चाहिए सबके लिए वो सब कर लेते। सब कर रहे हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप सब खड़े हो जाइए, साथ में ही करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा चीज़ है। आधे घंटे 40 मिनट का ब्रेक लिया, अकेले करोगे तो हो सकता है और लगे, अब आप सबको ही बता दे रहा हूँ तो सब साथ में कर लिया करना, एक फन एक्टिविटी भी हो जाएगी और बोरिंग भी नहीं लगेगा। सबसे पहले आप ये बैठ के भी कर सकते हैं, बट खड़े होके सब लोग हमें भी दिख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। ऐसे हाथ रखिए, ठीक। सपोज अपना राइट हैंड रखा है आपने अपने लेफ्ट साइड ईयर के ऊपर, ठीक है,
और इसको अपने राइट साइड पूरा स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम। हाँ, अपना राइट हैंड लेफ्ट ईयर के ऊपर और स्ट्रेच करना है राइट साइड, राइट साइड। हाँ, तो आपको अपने लेफ्ट ईयर से शोल्डर तक स्ट्रेच फील हो रहा है, नेक पे हो रहा है? गलत कर रहे, कहाँ से हो रहा है? इधर आओ। राइट हैंड लेफ्ट ईयर के ऊपर सामने देख के स्ट्रेच करेंगे। यहाँ फील हुआ स्ट्रेच? इसमें फर्क मैं बता रहा हूँ, अपने आप ये करना है तो खुद ही ऐसे बेंड मत कर देना, गर्दन अपने जगह सीधी रहे, आप फोर्सफुली उसको कर रहे हो तभी ये फील होगा। आप ऐसा किया, आपको पता राइट करना, खुद ही ऐसे कर दिया तो नहीं पता चलेगा। ये मेरे सीधा को रहे, बिल्कुल फील आपने नहीं हो रहा है फोर्स कि मेरे अप्लाई किया, असिस्टेंट आज नहीं आए। फोर्स से आपने ये क्या, तभी यहाँ वो जो सर बता रहे हैं ये आपको महसूस होगा। आप खुद ही ऐसे बेंड कर ले तो कुछ नहीं होगा। अब दोनों साइड करिए। तो अब उल्टा, अब दूसरी साइड लेफ्ट हैंड से आ जाओ, इधर आ जाओ। जिस हाथ से स्ट्रेच करेंगे उस तरफ ही ले जाना है, ठीक है? अब ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 या 10 रेपिटेशन कर लोगे तो एकदम लाइट लगने लगेगा। ये है उसका रिवर्स, ऐसा भी कर सकते हो ये वाला। वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, वो नहीं करनी, नहीं करना, वो नहीं करनी, वो हमने तो डायग्नोसिस ये भी पर्पस कर लिया था। तो नहीं, वही तो सही चीज़ करनी, गलत नहीं करनी। अच्छा चलो, अच्छा हुआ मैं पूछता, नहीं तो ये डाउट रह जाता। अच्छा हुआ। दूसरी चीज़, शोल्डर रोल करिए, दोनों हाथ यूँ रखिए, दोनों हाथ अपनी कमर पे, और सिर्फ शोल्डर रोल करना है। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, ठीक? दोनों हाथों को सीधा करिए, कर दो, साइलेंट कर दो, ठीक? दोनों हाथ सीधे, मुट्ठी बनानी है, एकदम ऊपर ले जाना है, एकदम नीचे लेके आना है, एकदम ऊपर, एकदम नीचे, फिर सर्कुलर मूवमेंट पे, क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो सिंपल रिस्ट की मोबिलिटी हो गई। किसी लोग को गर्दन से दर्द होता है, हाथ वगैरह पे दर्द आता है, अगर किसी को आता है तो उन्हें पता होगा, नहीं आता तो अच्छी बात है। आगे ना हो उसके लिए सिर्फ हाथ सीधे करना है, हथेली खोल के ऊपर की तरफ, दूसरे हाथ से ऊपर ग्रिप बनानी है और अपनी तरफ खींचना है इसे। सेम दूसरे हाथ से। अब अभी हाथ ऊपर था, अब हाथ नीचे कर देंगे और फिर नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है? नीचे की तरफ। अच्छा, इससे क्या क्या फायदा होगा? इससे आपकी नर्व स्ट्रेच हो रही है। ये बढ़िया चीज़ है, ये कभी किसी ने बताया नहीं, ऐसे हमने देखा भी नहीं। इसीलिए तो मैं आया हूँ, किसी ने बताया नहीं। नहीं, अच्छा लगा, इसीलिए ये नए नए पोस्चर आपने बताया। ठीक है, इसके बाद लास्ट चीज़, कमर पे हाथ रखेंगे, ठीक? और पीछे की तरफ जाएंगे। अगर किसी के पीछे जाने में दर्द आ रहा है तो वो नहीं जाएगा, ठीक है? ये जनरल स्ट्रेच है पर सबके लिए नहीं होता। अगर किसी की स्पाइन का आर्च बढ़ा होगा तो उसको तकलीफ होगी। ये एक स्पाइन का आर्च होता है, ठीक? ये एक न्यूट्रल पोजीशन पे रहना चाहिए। अगर ये स्ट्रेट होगा, सपोज इनका स्ट्रेट है, आप टच करके देख लो, आपका देख लो, इनका थोड़ा सा स्ट्रेट है। मोटा आदमी का थोड़ा बैंड हो ही जाता है। वो ज़्यादा हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस करते करते वो ऐसा हो जाता है। ठीक है? अभी आप बैठ जाओ, किसी के कोई क्वेश्चन है? सब लोग बैठ जाओ। ये जनरल स्ट्रेचेस थे, इतना ही कर लोगे तो बहुत इजी रहेगा। बाकी तो मैं पास में ही हूँ, कोई भी क्वेश्चन, किसी के कोई डाउट प्लीज़ पूछ सकते हैं। पूछने में से मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि बाइक ज़्यादा देर चला रहा है तो मतलब 40-50 किलोमीटर चला रहा है तो मुझे इधर इन्हें बहुत दर्द होता है। बस सेम लोकेशन पे हर बार आता है। वो कार भी है तो कार और ज़्यादा चलाना पड़ेगा तब पेन आता है, गियर वगैरह डाल रहे हैं तब इधर पेन हो जाता है। बचपन में एक बार मैंने ऐसे गिरा है तो इधर का एक बार फ्रैक्चर हुआ है एक्चुअली। तो उस फ्रैक्चर कौन सी बोन का? क्लाविकल का? वो एक्चुअली अभी याद नहीं, मतलब बहुत छोटा था मैं एक्चुअली। तो इधर तो मतलब क्रैक ही था, मतलब पूरा ये नहीं हुआ था, बस एक स्मॉल क्रैक था। उसके लिए बेल्ट वगैरह पहना था तो उसे ये हो गया था शायद, पता नहीं, मुझे डाउट है कि उसकी वजह से हो रहा है क्या, मतलब उसी लोकेशन पे पेन होता है। बाइक चलाने में ज़्यादा दिक्कत है कि कार चलाने में? बाइक में प्रॉब्लम ज़्यादा है। बाइक प्रॉब्लम? हाँ, जल्दी आ जाता है। कार में उतना प्रॉब्लम नहीं कौन है। सी बाइक यूज़ करते हैं?
नहीं अभी मतलब मैं ज़्यादा दूर नहीं चला, जब भी चला था, अभी मैं स्कूटी यूज़ कर रहा हूँ। मैं पहले तो रॉयल एनफील्ड बुलेट यूज़ कर रहा था, और जो भी कोई भी गाड़ी यूज़ करो मतलब 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलाए तो तभी पेन स्टार्ट हो जाएगा इधर। फिर कभी कभी क्या होता है कि ये पेन ट्रांसफर भी होता है। एक बार नेक पेन आ गया, वो भी नीचे आके इसी में आ गया पेन। फिर मतलब इधर देखा था, मुझे बिल्कुल हिलना नहीं पा रहा था, बहुत पेन हो रहा था इधर ही। तो ये हमेशा ही होता है। ठीक है, एक मिनट आप इधर आ जाओ, एकदम सीधे बैठना। ठीक, फ़ोन रख दो इधर, हाथ रेस्ट कर लो पैर पे, एकदम सीधे, टेक नहीं लगाओ। ठीक है, एकदम रिलैक्स। ठीक, आपके पेन किधर आता है? इस तरफ आता है ना? हाँ। ठीक, फिर से सीधे बैठिएगा। नाम क्या है? हाशिम। हाशिम। ठीक, बैठिए बैठिए ऐसे ही। ठीक है, इनका जॉ देखना, इधर वाला नज़र आ रहा है इसकी अपेक्षा ज़्यादा? ये वाला इधर ज़्यादा नज़र आ रहा है। सामने आके देखिए, हल्का सा इधर टिल्ट नहीं लग रहा? लग रहा है ना? इनके ईयर लेवल देखो, ये वाला हल्का ऊपर है, उसका नीचे। लोब चेक करना, ईयर लोब चेक करना, ये हल्का ऊपर हल्का नीचे दिख रहा है, दिख रहा है ना? अब पेन किधर होता है? इस तरफ होता है। ठीक, अब मैं आपका सर ना नीचे की तरफ दबाऊंगा। ठीक है, यहाँ कहीं भी दर्द हो तो बोलिएगा। ठीक, एकदम सामने देखिए। दर्द हुआ? नहीं? अब बताना, कहीं हुआ? हल्का सा भी नहीं? अभी हुआ? बिल्कुल भी नहीं। अच्छी बात है। अगर इनके पेन होता, ठीक है, जो कि नहीं हुआ, उसका मतलब होता कि इनकी सर्वाइकल स्पाइन से इनकी नर्व कंप्रेस हो रही होती। अभी इनकी कोई नर्व नहीं कंप्रेस हो रही है, सिर्फ ट्रैप्स टाइट है। हम यहाँ प्रेस करेंगे, अब बताना। ठीक है, लग रही कि नहीं लग रही? यहाँ ज़्यादा दर्द है कि यहाँ ज़्यादा दर्द है? यहाँ ज़्यादा दर्द है। पेन भी इधर ही होता है। कुछ नहीं करना, जो हमने आपको एक्सरसाइज बताई थी ना अभी, हाथ यहाँ रखना है और इधर मैक्सिमम स्ट्रेच करना है। ठीक, पूरी SCM मसल, ट्रैप्स मसल, ये सारी टाइट है। ये इसकी स्ट्रेचिंग आप रेगुलर करोगे आपको इजी फील होने लगेगा। इसीलिए मैं बता रहा था कि इनको दिक्कत है भी, तो इनको ये बताया। आप में से सबको दिक्कत नहीं हो सकती है, पर आगे हो जाए तो पता नहीं ना। तो आप ये जनरल स्ट्रेचेस करते रहोगे तो दिक्कत नहीं होगी। और कोई बात नहीं? और मैं एक्चुअली एक्सरे न्यूरॉन को सबको दिखाया है, बट सब लोग क्योंकि MRI कराई क्या? MRI नहीं किया है। MRI कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नर्व कंप्रेशन नहीं है। फिर भी नहीं सही हो तो कुछ सेशन फिजियोथेरेपी कर ले लेना सही है। ठीक है, और किसी कोई डाउट? ऐसे पकड़ लो, हाथ में पकड़ लो। सर साटिका के लिए जानना था। शर्ट के लिए क्या जानना था? मतलब वैसे इसमें पेन होता है, राइट साइड में मुझे ज़्यादातर होता है। हाँ। कमर से लेकर के नीचे एड़ी तक। तो मतलब ऐसे होता रहता है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। अभी आपको होता है ये? हाँ, पहले हो रहा था, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया था। तो उन्होंने सिकाई के लिए बोला था। ठीक है। और दवाई दी थी, लेकिन दवाई मैंने बीच में छोड़ दी थी क्योंकि उससे बहुत नींद आती थी। हाँ, तो फिर गाबापेंटिन या ऐसा कोई दवाई का नाम था? दवाई का नाम क्या था? सर वो नहीं याद है मुझे। नहीं याद है? दवा छोड़ने के बाद फिर से नींद आना बंद हो गई हाँ है ना? सुस्ती खत्म हो गई? हाँ, मतलब ऐसी नींद आती थी कि मैं 10 बजे रात में खाती थी तो 12 बजे तक मुझे ऐसे हैंगओवर काइंड रहता था। हाँ। ऑफिस में आती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था वो 2 घंटे, तो बिल्कुल ही। जब तक दवा खा रहे तब तक पेन हो रहा था? नहीं हो रहा था? नहीं, पेन नहीं हो रहा था उस वक्त में। अभी छोड़ दिया, होने लगा है? नहीं, तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन मतलब ऐसे अभी काफ़ी कुछ चेंज किया है मैंने, तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर फ्यूचर में ऐसा ना हो तो इस वजह से। ठीक है। शियाटिका जो प्रॉब्लम है वो ये होती है कि हमारे L4 L5 जो रीढ़ की हड्डी के जंक्शन है, वहाँ से एक नर्व रिलीज होती है, शियाटिक नर्व, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। पैर में हिप से होते हुए नीज के बाद कॉमन पेरोनियल नर्व में कन्वर्ट होके एक एंकल पे जाती है, एक आगे टिबिया की तरफ आती है। ठीक है, तो शियाटिक नर्व की स्ट्रेच आप खुद कैसे कर सकते हो? एक मिनट आप आ जाओ, ये भी आप कर सकते हो। बैठ जाइए, अपने इस वाले पैर को इस घुटने के ऊपर रखो मोड़ के। हाँ ठीक, सिर्फ इतना करना है, आप सब भी कर सकते हो। दोनों हाथों को सामने रखिए और बस आगे झुकते चले जाइए। इस हिप पे स्ट्रेच आ रहा है?
आ रहा है? ठीक, तो जो भी आपका अफेक्टेड लिम्ब हो आप वो वाला पैर ऊपर रखना। सिंपल से सपोज मेरे राइट साइड दिक्कत है, ठीक है, तो मैंने ऐसे रखा, दोनों हाथ को सीधे किया और जितना मैक्सिमम नीचे जा सकते हैं चले गए। आप एक पॉइंट के बाद जाओगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। आप सब करके देखो तो पता चलेगा। ट्राई करिए प्लीज। अब जाइए आगे, मैक्सिमम ये वाला हिप पे फील आ रहा है, स्ट्रेच फील हुआ। तो ये जो स्ट्रेच है ये पेरिफॉर्मिस मसल हमारी होती है, उसके नीचे सियाटिक नर्व जाती है। कई बार पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो जाता है, वो मसल टाइट हो जाती है, उसकी वजह से वो नर्व दबती है तो दर्द होता है। ये स्ट्रेच करोगे तो जो नर्व कंप्रेशन है वो रिलीज़ हो जाएगा। और अगर सीवियर नर्व कंप्रेशन है, सपोज़ कि हमारी वर्टिब्री से नर्व कंप्रेस हो रही है, तब ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, तब फिर आपको कोई भी क्लिनिक सेटअप पे जाके ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। दवा से ये सारी दिक्कतें ठीक नहीं होती हैं। जब तक आप दवा खाते हो आपको महसूस नहीं होता, रूट कॉज नहीं सॉल्व होता। नहीं, अभी तो मतलब जैसे अभी नहीं हो रहा है मुझे, अच्छी बात। तो मतलब फिर ठीक है ना? हाँ ठीक है, अगर कभी होता है तो आप बताना, नंबर वगैरह मेरा इस पर आप सभी लोग ले सकते हो। एक क्वेश्चन नहीं था हाँ कि बताइए। अगर शैटिका में हाँ पहले मेरे राइट लेग में प्रॉब्लम था, ठीक है। जैसे L5 L4 के बीच में था, हाँ। तो मुझे राइट लेग में था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, लेफ्ट लेग में पेन स्टार्ट हो गया। ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि तो बायलैटरल PIBD होगा। आपके जो रीढ़ की हड्डी है उससे जो नस निकलती है वो दबती तब है जब रीढ़ की हड्डी के बीच की डिस्क बाहर आ जाती है। वो डिस्क बाहर आने का रास्ता लेफ़्ट राइट दोनों तरफ पीछे की तरफ होता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी है, पीछे की तरफ से आई बना जाओ, बहुत हेल्प कर रहे हो तुम। ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। यहाँ से एक नर्व इस पैर में जा रही है, एक नर्व इस पैर में जा रही है, ठीक है। बीच में डिस्क है, वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड निकल सकती है। निकलने का रीज़न डायग्नोस करना होता है, उसके बाद ट्रीटमेंट अच्छा होता है। जो अभी आप जनरल चीज़ पूछ रहे हो उसके बारे में बता रहा हूँ। PIBD हुई, डिस्क सपोज आपने पहले राइट साइड था, हाँ पहले राइट साइड था, मैंने पहले राइट साइड आपका नर्व कंप्रेस हो गया, आपको पेन होता था, ठीक है। बट जो डिस्क निकली है ना बाहर, वो रीज़न नहीं सॉल्व हुआ अभी तक। हो सकता है आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो या ऐसा कोई पोस्चर आपकी बॉडी में हो जिसकी वजह से बार बार एक्सेसिव स्ट्रेस उस डिस्क पे पड़ रहा 6 है। मंथ तक का बेड रेस्ट पे थी, मतलब आगे झुकना बिल्कुल एकदम बंद था हाँ वो गलत बताया। कि आप बेड रेस्ट करने से हमारी मसल लॉस होती है, उतने दिन आप दवा खाते हो, उसकी डोसेज बढ़ती रहती है। इसका कोई, ये बस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के बाद अगर डिस्क का स्पेस 7 mm से कम हो जाएगा तो फिर वहाँ सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर्जरी के लिए डॉक्टर ने क्या कहा था? कहाँ है सर्जरी के लिए? MRI हुई है आपकी? हाँ, MRI आप MRI लेके क्लिनिक आ जाना। ठीक। मेरे को पहले पता हो तो यही मंगा लेते MRI आपकी। तो मैं यही गाबापेंटिन खा रही थी ना, तो वो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ, सोना मतलब 24 घंटे ऐसा होता था नशे में ही है। हाँ। तो फिर मेडिसिन बंद कर दी, फिर होम्योपैथी लिया। 2 साल होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जरा सा भी पेन मतलब 1.5 साल तक का बिल्कुल पता नहीं चला। ये 5 साल से है, 1.5 साल तक बिल्कुल नॉर्मल रहा, कुछ भी दर्द नहीं पता चला। मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन भी छोड़ दिया, एक्सरसाइज भी छोड़ दी, तो फिर से ऐसा स्टार्ट हो गया। तो अभी नशा नहीं करते? अभी नहीं एलोपैथी से बिल्कुल आराम नहीं था। मिलेगा भी नहीं। एलोपैथ ये देखिए हो क्या रहा है, आपके जो स्पाइन है उसके बीच की डिस्क पीछे की तरफ खिसक आई है, नस को दबा रही है। अब कोई भी चीज़ यहाँ से उठ के यहाँ आ गई तो दवा से वापस नहीं जाएगी, बस हमको पता चलना बंद हो जाएगा कि वो यहाँ से यहाँ आ गई। दवा से यही काम हो रहा है। तो मुझे लगा बिल्कुल सही हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आ गई। 2-2.5 साल का फिर से 1.5 साल तक दवा खा रहे थे? 2 साल दवा कंटिन्यू की, तो बस जब तक दवा खा रहे थे तब तक पेन नहीं था। और 8-9 महीने नहीं खाए, फिर से स्टार्ट हो गया। तो ये तो ख़त्म ही नहीं होना है, तो फिर लूप है। दवा खाइए, बढ़िया रहिए, दवा छोड़िए, फिर से वही सिचुएशन। तो उस केस में क्या मतलब वो भी फिजियोथेरेपी हो सकता है? हाँ ये फिजियोथेरेपिस्ट से ही सही हो सकता है। थेरेपी लेते हैं तो रिलैक्स हो जाता है, फिर तो कहाँ से? लखनऊ में। तो एक बार ख़त्म करो ना इसको, ऐसा ही बना हुआ है। ट्रीटमेंट लो, रिहैब लेने के बाद फिर कभी नहीं आएगा दोबारा। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, सेम एक्सरसाइज जो किसको दिक्कत थी, इनको ही तो दिक्कत थी। सिर्फ नेक स्ट्रेच करना है। माइग्रेन का पेन जब नेक की मसल टाइट होती है उसकी वजह से आता है। हाँ, लोअर बैक बेल्ट कब पहनते हैं?
जब हमारे को शॉक से बचाना है, जर्क से बचाना है हमारी स्पाइन को, तब पहनते हैं। लंबे, हाँ बेल्ट नहीं पहननी चाहिए क्योंकि वो मसल लॉस करती है। बेल्ट कब पहननी वो भी डायग्नोस करना पड़ता है। वहाँ से आवाज़ नहीं आएगी, स्पीकर कनेक्ट नहीं है। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो भाई साहब आगे चल रहे हैं ना, इनका शोल्डर इम्बैलेंस है। एक्चुअली इनका शोल्डर इम्बैलेंस नहीं है, इनकी जो बाइक है उसका हैंडल इम्बैलेंस है। तो अगर आपकी बाइक का भी हैंडल इम्बैलेंस है तो ये भी एक एर्गोनॉमिक एडवाइस है। बहुत दिक्कत जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ यहीं पे ज़रूरत है। एवरीवन, जैसे कि आप बाइक देख चला पा रहे हो, हो आपकी बाइक कि का हैंडल टेढ़ा है, वो भाई भी साहब आगे दिक्कत चल करेगा। रहे हैं ना, इनका शो वो कहीं भी जब ऐसा करके ठक से ऐसा मोड़ देता है, उसको क्या बोलते हैं? वो फिजियोथेरेपी का पार्ट है? कोई वो फिजियोथेरेपी का पार्ट है। अच्छा। फिजियोथेरेपी एक्चुअली डील करता है मोबिलाइजेशन से, और वो ग्रेड 5 मोबिलाइजेशन होता है। जो ठक से आवाज़ आती है ना, वो बोन क्रैक होती है। ड्राई नीडलिंग ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ करने में काम आती है। ट्रिगर पॉइंट, सपोज सर है, इनके यहाँ पे पेन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रेस किया, यहाँ पेन आ रहा है, यहाँ और कहीं पेन नहीं आ रहा, यानी कि इस मसल के कुछ जो पॉइंट्स हैं उसमें ट्रिगर पॉइंट बन गया। मायोफेशिया जो होती है वो टाइट हो गई, तो हमने नीडल मारा, रिलीज़ किया, पूरा दर्द खत्म हो जाता है। वो जो एक्यूपेंचर नीडल होती है, बट हम लोग उसको थोड़ा डीप यूज़ करते हैं। एक्यूपेंचर में सुपरफिशियल यूज़ होती है। अब देखो जैसे ये है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा, शोल्डर का लेवल थोड़ा सा ऊपर, हल्की सर्वाइकल, स्पाइन में कर्व, ये वाला ईयर लोब देखो, यहाँ पे जॉ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जॉ दिख रहा है बंदे का, ठीक है। तो ये हल्की हल्की चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग एसेस करते हैं और उससे पता लगाते हैं। यहाँ पे देखो, ये डिम्पल होते हैं हमारे कमर पे, स्पाइन के पॉइंट्स होते हैं पेल्विस बोन के ऊपर। यहाँ पे हमने ये देखा कि कर्व कितना है, एंगल नोटिस किया कि कितना स्कोलियोसिस है, उस हिसाब से हमने पता लगाया। बट ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है हाँ, वर्ल्ड में, हाँ, ठीक है, हमारा हर चीज दो है, हाँ, बट बिल्कुल इक्वल मिरर इमेज और नहीं है। हाँ। थोड़ा कम तो सबको पैदा इसी से होता है। थोड़ा कम हम मानते हैं, बट यहाँ पे आप देखो ना 6.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर का अंतर तो थोड़ा नहीं है ना। आप बोल रहे हो कि बाद में उसका लाइफस्टाइल की वजह से ये ज़्यादा ये वो असेसमेंट है जो हमारे क्लिनिक पे विजिट किया है। तो हमने ट्रीटमेंट देने से पहले असेस तो किया कि ना कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। जनरल स्ट्रेचेस जैसे हमने यहाँ पे बता दिया तो वो सबके लिए हो गया, बट पर्टिकुलर इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है वो तो हमें डायग्नोस करना पड़ेगा ना। 8 और 6 मतलब इतना सा फर्क है, ठीक है। हाँ। कभी 1.5 सेंटीमीटर का, हाँ, तो उसमें क्या हड्डी बड़ा हो गया या हड्डी नहीं बड़ा हो गया। अब देखो, ये 8 सेंटीमीटर था, ये 6.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मसल तो यहाँ भी उतनी है, यहाँ भी उतनी है, पर यहाँ पे इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन मसल पूरे टाइम होल्ड करे हुई है, इसकी वजह से उसको पेन आ रहा है। तो 1.5 सेंटीमीटर का मसल कॉन्ट्रैक्शन मैटर करता है। तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो सभी के होता है, मेरे भी होगा, बट अगर पेन आने लगा, अब ये पेशेंट जो मेरे पास है ये पेन की कंडीशन में है, तो अब एसेस करना ना कि पेन क्यों ओरिजिनेट हो रहा है। एक जनरल दवा जैसे मैम खा रही थी, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, छोड़ दिया, दिक्कत हो रही है, पर रूट कॉज कहाँ से पता चलेगा, उसके लिए सारी चीज़ें। तो ये मैं इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एर्गोनॉमिक कंडीशन आप ख़राब करते हो, जैसे कभी आप फिर से ऐसे लेटे हुए हो ना थोड़ा सा साइड में तो उससे ये सारी दिक्कतें आती हैं। पैर में थोड़ा सा कूदे ऊपर से। कहाँ से कूद गए? अरे वो थोड़ा ट्रेन पकड़ना था, दर्शन करने गए थे, तो प्लेटफॉर्म पे नीचे गिरे, उनका उस पर पैर पड़ गया, पत्थर में पड़ गया, हाँ, तो मोच आ गई। ये दर्द होता है। हाँ, कितने दिन से? ये अभी हुआ 15 दिन 20 दिन। 15 दिन हो गए, ठीक है। दवाइयाँ ववाइयाँ ला रहे हैं, मतलब सूजन इसकी नहीं जा रही है। सूजन नहीं जा रही? कहाँ पे पेन है एग्जैक्ट, ज़रा पोजीशन बताओ, एग्जैक्ट पोजीशन दिखाओ। ये हाँ, ये चित्र करता है ये। ठीक है, रख लो, बंद कर लो। मूव लगा रहे हैं बस। मूव लगाओ, सब बढ़िया। दवा खा रहे हो? हाँ, दवा तो खा रहे हैं। दवा खा रहे हो, ठीक है। कितने दिन हो गए दवा खाते हुए? वही 15-20 दिन, जब से दर्द हुआ है तब से दवा खा रहे हैं। जब से। अब सुनो इसमें क्या करना है, मूव या आयोडेक्स लगाने के बाद क्रैप बैंडेज बांध लेना, 5 दिन और देखो, फिर भी ना आराम मिले तो कोई भी नियरेस्ट फिजियोथेरेपी क्लिनिक विजिट करना, ठीक है।
और वहाँ पे जाके दिखा लेना। एक मशीन होती है अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ये उससे सही होगा। सिर्फ स्ट्रेन आ गया, लिगामेंट में हल्का सा माइक्रो टीयर हो गया है गिरने की वजह से, तो चोट है इसलिए सूजन आती है, सूजन जाती है, ये सही हो कहीं जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बाई चांस दर्द होता जिससे चलने से ऊंचा खाली हो जाता, तो कच्चा टाइम में नहीं होता हाँ, वही। ये अंदरूनी चोट है। जैसे कि आप इसको ऐसे ट्रीट करो कि किसी ने ब्लेड से कट मार दिया, बस वो अंदर है तो दिख नहीं रहा, तो चोट की तरह ही ट्रीट करो। रेस्ट करना है, क्रैप बैंडेज बांधना है, 5 दिन तक और दवा खाइए। 10 दिन हो गए ना, 10-15 दिन, फिर भी नहीं आराम मिले तो आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे नियरेस्ट फिजियोथेरेपी क्लिनिक जा सकते हो, नहीं तो हमारी तो पास में ही वहाँ भी आ सकते हो। ठीक है। बैडमिंटन खेला था यहाँ पे। मैं यहाँ पे डिपो में बैडमिंटन खेला था एक टाइम पे। ठीक है। तो दिसंबर में तो मेरे को यहाँ पे इंजरी हो गई थी फ्रंट डेल्ट पे। तो जब भी मैं इसका मूवमेंट करता हूँ तो दर्द होता है मुझे। तो मैंने यहाँ पे एक ऑर्थो सर्जन है, उनको भी दिखाया था और फिजियोथेरेपी भी कराई थी, कपिंग टाइप। इधर ही इस रोड पे है, नाम पता नहीं सर उनका, दिखाऊंगा आपको उनका मतलब पर्चा दिखाऊंगा आपको। तो जैसे मैं इसका मूवमेंट करता हूँ ऐसे आवाज़ आती है और दर्द होता है इस पर फ्रंट डेल्ट। ठीक है, आवाज़ आना नॉर्मल है, ये मूवमेंट मत किया करो, ये मूवमेंट करना होता है। ठीक है। दर्द होगा, दर्द हो रहा है? हाँ ऐसे दर्द होगा। सामने हाथ करो, इसको नीचे कर दो। पेन हुआ? पेन हुआ? सोपरा स्पाइनेटस यहाँ पे एक मसल होती है, उसमें माइक्रो टीयर आ गया है। सिर्फ इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लो कुछ दिन। और उसकी वजह से जिम भी नहीं जा रहा हूँ तो उसमें और प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो भी रेस्ट है। कोई भी अच्छी फिजियोथेरेपी क्लिनिक चले जाओ, प्रॉपर कुछ दिन, हमें लगता है 10-12 दिन में सही हो जाना चाहिए। ठीक है। कुछ तो मोडालिटी वो मैंने कपिंग भी कराई थी, जो मेरा जिम ट्रेनर है उसने बोला था कि कपिंग वगैरह भी करो। कपिंग से सोरनेस सही हो जाती है, नो डाउट, हम लोग भी करते हैं। बट ये जो चीज़ है, ये जर्क लगने की वजह से सुप्रा स्पाइनल मसल में हल्का सा स्ट्रेन आ गया, ये सिर्फ वही। तो भाई कुछ दिन क्लिनिक जाके, कोई भी क्लिनिक, मेरी क्लिनिक आ जाओ, कहीं भी चले जाओ, मैं तुमसे सही हो कॉन्टैक्ट जाएगा। ठीक है, थैंक ठीक है, वेलकम। बताओ दोस्त। बाइक लेके गिर गया था। हाँ, बाइक लेके बैग लेके गिर गए थे। बाइक हाँ, स्लिप हो गया। हाँ, तो सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। खाली थोड़ा सा नॉर्मल यहाँ से यहाँ दर्द हो रहा हाँ। कितने दिन से दर्द हो रहा है लगभग? है। लगभग अभी 15 दिन हो रहा है। 15 दिन से दर्द हो रहा है। 15 दिन से दर्द हो रहा है। गिर किस इसी हाथ पे गए थे? हाँ ऐसे। हाँ, ठीक है। एक बार हाथ पूरा ऊपर उठाओ, ठीक, साइड से ऊपर उठाओ। दर्द कहाँ होता है? दर्द थोड़ा क्या करते समय, हर समय कि नहीं, कभी कभी? अभी जो थोड़ा उठाया स्लाइड नॉर्मल, हाँ, ये उठाया थोड़ा नॉर्मल। थोड़ा नॉर्मल, ठीक है। ये जो पेन है ये अपने आप चला जाएगा। 15 दिन से आज तक दर्द कम होता जा रहा होगा, है ना? सिर्फ चोट है, इसलिए तो थोड़ा रेस्ट देना, ये कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं, आराम से। मूवमेंट ज़्यादा नहीं करनी, मूवमेंट हाँ, अभी जितना रेस्ट दे सकते हो तो जब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, कोई सिर्फ चोट है। ठीक है। घुटना दर्द करता है कब? बैठ जाओ, बताइए। यहाँ थोड़े दिन से पेन हो रहा है, ये या तो ये है कि फोन हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं वो हटा देते हैं, है ना? ये तो फिर खुद ही ढूंढ लिया क्या दिक्कत है। खुद अंदाजा है। अभी आप बताओ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे थोड़ा पेन हो रहा है इसीलिए। और आपको लग रहा है कि स्वेलिंग थोड़ा यहाँ पे? ये जो पेन है ये और कहीं नहीं होता, सिर्फ यही होता है जॉइंट पे। 1 वीक हो रहा है। हाँ, इस पर आप कॉन्ट्रास्ट बात कर लेना, सही हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट बात मैं बता रहा हूँ, जो हड्डी है, मसल है, मसल हड्डी से जिस चीज़ से जुड़ती है ना, टेंडन और लिगामेंट से, उसमें हल्का स्ट्रेन आ गया है। रीज़न हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है, 30 सेकंड के लिए एकदम ठंडे बर्फ़ वाले पानी में हाथ डालना है, और उसके ठीक बाद 20 सेकंड के लिए गर्म पानी में, जितना ज़्यादा गर्म बेयर कर पा रहे हो वो हाथ डालना है, फिर ठंडे में डालना है, फिर गर्म में डालना है। इतना करना है 1-2 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, आपके मसल कह रहा हूँ, जो ब्लड वेसल है, हाँ, वेजो कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायलेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायलेशन होगा, उसके सही हो जाएगा। ये छोटे छोटे चोट वगैरह कुछ वो हो सकता है, वो आप बेटर जानते हो, बट सही है, सही है। वही हो सकता है और क्या? और भी कुछ होता है? नहीं, हो सकता कि मुड़ गया हो, ये भी हो सकता है। सोते मुड़ गया, कुछ कह नहीं सकते, बट है चोट और कुछ नहीं। हाँ, बताओ। हाँ हाँ हाँ, कब से कभी दर्द करता है? तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा जो टेंडन है या लिगामेंट है उसमें स्ट्रेन पड़ा है, ठीक है?
आपका नाम बता दो हमको, आप क्लिनिक आ जाना, आप बता देना कि आप मेट्रो से आए हो, आपसे कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा, एक बार आके दिखा लीजिएगा। यही पता है, यही पास में ही है, ठीक है? ठीक है। सिर्फ और कहीं कुछ नहीं, हाथ में कंधे में नहीं और कहीं नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, सीधे खड़े हुई एकदम, हाथ नीचे लटका लो। ये ज़्यादा दर्द है कि ये ज़्यादा दर्द? यहाँ से ठीक है, हम दबा रहे हैं, एक ये दबाया, एक ये दबाया, इधर ज़्यादा है। ठीक है, ये वाला हाथ लो। हमने सही बताई थी, अभी आप थे कि नहीं थे? अभी आए हो, अभी आए हो। यहाँ पकड़ना है और मैक्सिमम इधर स्ट्रेच करना है, इधर, जब तक यहाँ लगने ना लगे। ठीक है, ये 15 से 20 बार रोज़ करना, मतलब एक बार करना शुरू किया तो 15 बार, फिर कभी समय मिला तो फिर कर लिया। ठीक है, इससे ये क्या है, ये जो टाइटनेस है ना, इसकी वजह से दर्द होता है, ये सही हो जाएगी। अगर फिर भी सही नहीं होती है तो एक बार क्लिनिक आके दिखा लेना, बता देना यहाँ से हो तो डिस्काउंट हो जाएगा, कंसल्टेशन कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, बताइए सर। शोल्डर पेन रहता है, सीधे खड़े हो जाइए, बस सामने देखिए, वही देख रहा हूँ। अब ये तो कर रहे हैं। आप एक बार ऊपर देखो छत की तरफ, फिर सामने देखिए, बस। यहाँ पेन है, यहाँ कम है, ज़्यादा है, उतना ही है ही नहीं, यही है बस। ठीक है, सिर्फ ये मसल टाइट है, हल्का सा हेड आपका इस तरफ टिल्ट है, जो आप सीधा कर रहे थे ना, हल्का से इधर टिल्ट है, यानी कि ये जो मसल है ना, ये बस टाइट है। तो जो एक्सरसाइज बताई थी, जब भी ये मसल हमें स्ट्रेच करनी है तो अपोजिट हैंड लिया, कान के ऊपर रखा और इधर स्ट्रेच किया मैक्सिमम। आप ये करोगे, ये इधर जाने लगेगा। ठीक है, अब यही करना है, ये टाइट है इसलिए दर्द हो रहा है। ये ना पूरा मतलब ऐसा सुबह नहीं होता है, शाम होते होते पूरा मतलब ऐसा भारी जैसा करने में दर्द पूरा। तो आप बीच बीच में ये कर लेना। ये जिम भी जाता है, इसके बाद ये हो रहा है, वो भी बताना चाहिए उसका कनेक्शन हो। जिम जाने से तो उसका कनेक्शन नहीं है, जिम में बस मसल ही ज़्यादा ट्रेन करते हैं। हाँ, वो डायग्नोस करना पड़ेगा। सीधे खड़े हुई, यहाँ कोई दिक्कत होती है? यहाँ कहीं यहाँ पे ऐसा दिक्कत हाँ, यहाँ पे मेन होता है दर्द। हाँ, हाँ, थोड़ा सा वही चीज़ स्ट्रेच करती है नीचे, यहाँ पे आता है ऐसे ना, वो कुछ नहीं है, हल्का सा यहाँ पे क्या है ना, जो आपके बहुत ज़्यादा है नहीं वैसे, सामने देखना, ये वाला शोल्डर हल्का सा आगे है, ये वाला ठीक है, ये वाला हल्का सा आगे है। ठीक है, तो बॉडी को बैलेंस करने पे यहाँ की मसल को बिना बात के थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है मसल में, इसलिए पेन है। वही जो सिंपल जो स्ट्रेचेस बताई है वो कर लेना, और हाथ यूँ करिए और इस वाले हाथ से पीछे ढकेल दो। ठीक, ये दोनों तरफ कर लेना। हाँ, इससे ये वाले स्ट्रेच हो जाएंगे। ये करके देखिए, फिर भी नहीं आता तो है, बगल में ही है, दूर नहीं है। एक चीज़ राइट लेग में, ये घुटने में जैसे बैठी है, बैठ के उठ रहे तो वहाँ पर मतलब आवाज़ होती है, दर्द भी होता है। अगर आवाज़ हो रही है नॉर्मल है। अच्छा, हाँ, सबके होती है। पेन अगर है तो नॉर्मल नहीं है, बस ये पेन भी है तो एक बार क्लिनिक ले आना, एक एक्सरे करा लिया जाएगा, देख लो। ठीक, शोल्डर की स्ट्रेचिंग हो रही है, स्कैपुला बाहर जा रही है, तो ये वाली मसल स्ट्रेच हो रही है। तो उसको रिलैक्स के लिए हाँ,
कोई है बटवा दो। राजेंद्र भैया यहाँ पे पेन होता है, इधर कहीं लेफ्ट राइट आता है, सिर्फ यहीं होता है। ठीक, ये थोड़ा गड्ढा थोड़ा ज़्यादा है इसलिए होता है। ठीक है, अगर जॉइंट में आवाज़ आती है तो वो नॉर्मल है, आप सिर्फ पानी पीजिए, इलेक्ट्रॉल मिला के, इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है तब ये दिक्कतें होती हैं। अगर उसी जॉइंट में पेन भी हो रहा है तो वो एबनॉर्मल है, फिर एक बार आप दिखा लीजिए। हाँ, अगर हाँ नॉर्मल है तो एक बार आप क्लिनिक ले आइएगा। ठीक है, कहाँ से? उंगली से लेके यहाँ से मतलब हाँ कभी कभी जैसे कुछ पकड़ता हूँ यहाँ दर्द होता है। हाँ, नर्व कंप्रेशन है, यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ दर्द आ रहा है। ठीक है, हाँ हाँ, रोटेटर कफ इंजरी है कंधे पे, हल्की सी चोट आई है, रीज़न हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह से हाथ की हल्की सी नस दब रही यहीं से। ये मांसपेशियाँ हैं, गर्दन से यहाँ जाने का रास्ता तो यहीं से होकर निकलता है। ठीक है, ये अंदर कहीं ऐसे टाइट है, उसके अंदर से नस दब रही, इसलिए यहाँ पेन होता है और हाथों में दर्द आता है। सोने से भी हो सकता है? सुन्नपन वगैरह होता है क्या? नहीं, सोने से रीज़न कोई भी हो सकता है। हाँ, क्लिनिक आ जाना। सर मेरा जो मेडिसिन था मैंने इनको दिखाया था, जो अनिल कुमार गुप्ता है और सर्जन है, इनको दिखाया था। उन्होंने मेडिसिन दी थी। एक्सरे हुआ है? हाँ, एक्सरे हुआ है। एक्सरे ले आना। उसमें कोई इशू नहीं है, वो ठीक है एक्सरे। तो फिर भी ले आना एक बार। ये वाली मेडिसिन है एसिक्लोफेनेक के साथ। ये पेन किलर है, ठीक है। ये पेन किलर है और दूसरा ये था। लेकिन ये मैं भी पेन जब किलर से ही है। शोल्डर सपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ ना तो काफ़ी आराम है तब से। शोल्डर सपोर्ट यूज़ करने से आराम। तो फिजियोथेरेपी वाले का कुछ पर्चा है क्या? फिजियोथेरेपी का नहीं है मतलब नहीं। कपिंग की थी। अच्छा, ठीक है। और इधर कहीं कुछ नहीं आता है ना? देखिए, सिंपल जो हमने स्ट्रेचेस बताई, अभी थे आप? अभी देर में आओ, ठीक है। ये तो देख रहे हो ना, ये यहाँ से लेके ये जो प्रोमिनेंट स्पाइन हल्की साइड में है इधर पे, या अगर सेंटर लाइन खींचेंगे ना तो यहाँ पे ये स्कैपुला की दूरी ये दूर है थोड़ी सी, और ये स्कैपुला की दूरी थोड़ी सी पास है। ठीक है, और हेड आपका हल्का सा यूँ टिल्ट है, इसकी वजह से यहाँ पे टाइटनेस आती होगी। यहाँ पे लगता है टाइट टाइट, वहाँ हो ये रहा है। स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए थी, ऐसे सीधी ना हो के आप ऐसे रखते हो। ठीक है, उसकी वजह से पूरे टाइम मसल को मैक्सिमम लोड पड़ रहा है और एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ सही हो जाती है। जनरल स्ट्रेचेस आप ये वाले कर सकते हो, ऐसे रख के। हाँ, मैक्सिमम जितना यहाँ दर्द जब तक ना हो जाए, दोनों तरफ ही। ठीक है, 4-5 दिन करके देख लो, जब समय मिले बैठे बैठे कर लो। काम कर रहा है, 10-12 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, छोड़ दिया। ठीक है, ओके, वेलकम। कभी कभी जो आपको यहाँ पे दर्द होता है, ये क्या कभी यहाँ आता है, कभी हाथों में कुछ, हाँ बस यही दर्द होता है ना। ठीक है, सर्वाइकल के हल्के हल्के सिम्टम में ये जो आपकी स्पाइन है ना, ये एकदम सीधी हो गई है। जो एक यहाँ पे कर्व होना चाहिए वो कर्व ना हो के एकदम सीधी हो गई। ठीक है, सीधी होने की वजह से पूरे टाइम जब भी आप काम करते हो तो लोड पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ये हल्का से कर्व होता तो एक लचीलापन बना रहता है, वो लचीलापन ना हो के एकदम सीधी हो गई। ठीक है, तो अभी जो आप यहाँ बता रहे हो दर्द होता है, ठीक है, दर्द होना है, शुरुआत है, बॉडी खुद बता रही है कि थोड़ी दिक्कत है। अगर जो इसके आगे के सिम्टम्स है ना, वो क्या है, स्ट्रेट होने की वजह से, नर्व कंप्रेशन होने की वजह से हाथ में दर्द आता है। तभी हमने पूछा कि हाथों में दर्द आता है, नहीं आता तो अच्छी बात है, इनिशियल स्टेज है, अनट्रीटेड छोड़ेंगे तो आगे दर्द आने लगेगा। तो इसके लिए आपको वही कुछ सेशन लेने पड़ेंगे फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे ही। कोई भी क्लिनिक जा सकते हो, मेरी आ सकते हो पास में, बाकी जहाँ रहते हो वो आप पे मान के चलिए 30 से 40 मिनट। ठीक है।
हमेशा होता है? कमर में कोई दर्द होता? कमर में कोई दर्द नहीं होता? हाँ ठीक है, सिर्फ ग्लास्ट्रोनेमियस मसल टाइटनेस है, इसलिए पेन हो रहा है। ठीक है, नहीं आराम है तो फिर क्लिनिक विजिट। ठीक है, बताइए। मम्मी की जो है कमर में दर्द रहता है, तो इससे दर्द होता है, अगर मान लीजिए इंजेक्शन वगैरह दिलवा देते हैं कोई दिन नहीं तकलीफ रहता है? नहीं, ठीक है, सही हो जाएगा 100%। ठीक है, थैंक यू। अब आ गए कॉन्फ्रेंस रूम में आप आ जाइए अभी? हाँ ठीक आ रहा हूँ।